तो यार वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस एपिसोड 5 के बाद होने को जा रही है टेकन की लास्ट एपिसोड, जो कि एपिसोड 6 है। खैर यार, एपिसोड 5 to 6 A to Z पूरी की पूरी फाइटिंग से भरपूर है। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट किया शेनमू द एनिमेशन, क्योंकि वो भी एक गजब किस्म के फाइटिंग एनिमे है। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत किंग वर्सेस शायू से होती है। जिस इंटेंस पैटर्न में किंग शायू के पैरों से पकड़ के उससे घुमाते हुए एक पैर से पटक डालता है। शायू के पैर में दस्त जाने के बावजूद भी शायू जर्रा से भी हार न मानती। वो पैर से अपने आप को उखाड़ते हुए सीधा जमीन पे खड़ी हो जाती अपने कदम जमाने के लिए। इसी बीच में किंग जैसे जैसे शायो की तरफ बड़ा होता है, शायो आसमान में जाके घूमते हुए एक हवा की गजब किस्म की किंग के सर पे दे मारती। इसी दौरान शायो को मौका मिलता कि वो अपने फाइटिंग स्टैंस में शिफ्ट हो जाए। मौका मिलने के बाद शायो अपना यूनिक स्टाइल से किंग के ऊपर कॉम्बो मारना शुरू कर डालती। सब कुछ देख के जिन और हवरंग काफी खुश होते। हमें दिखाया जाता है इस वीरान जंगल के बादशाह पे शायो अपने कॉम्बो वाले गंदे वार से लगातार बाड़ी पड़ती चली जा रही होती है। बस उस किंग ऑफ द फॉरेस्ट के हाथ में सिर्फ शायो का हाथ लग जाता। शायो को हाथ से ही पकड़ के सीधा जमीन में पटक डालता। इसके बाद उसे दोबारा उठाता, उसके हाथों को दोबारा पकड़ता और उससे घुमा के एक गंदे तरीके से झंझोड़ लेता। के बाद उसका मुंह सीधा जमीन में दे मारता। के पास शायो का काम तमाम करने के लिए काफी था। यूं ही किंग को डिक्लेयर कर दिया जाता है। याची भी ये मैच अपने लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे बैठ के देख रहा होता। मैच के खत्म हो जाने के बाद जिन और हवारा शायो के लिए फिक्रमंद होकर रिंग पे आते हैं। जिनका किस्से के लिए फिक्रमंद होना ये बात याची को जरा भी पसंद ना होती। इसी में हमें दिखाया जाता है शायो को जैसे जैसे होश आती है, शायो अपने आप को एरिना के हॉस्पिटल में पाती। यहाँ पे जिन उसी के रूम में फिक्रमंद होके बैठा हुआ होता है। जिनको यहाँ पे देख के शायो उठ बैठती और उससे कहती, प्लीज अब तुम ये कहीं मत कहने लगना कि तुम्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था। तुम एक बच्ची हो, तुम एक लड़की हो। हालांकि जिन मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है, डॉक्टर ने कहा तुम पूरे तरीके से ठीक हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पे लेक्चर देने जर्रा सा भी नहीं आया। और जहाँ तक तुम्हारी लड़की होने की ही बात है, तो मैं ये बात भी बता देता हूँ, जो सबसे पहला पर्सन था, तो सबसे पहला शख्स था जिसने मुझे मार्शल आर्ट सिखाए, वो कोई और नहीं बल्कि वो भी एक औरत थी। और हाँ, ना किस तरफ इतना, मैंने उससे सबसे ज्यादा बहादुर पाया, सब फाइटरों से बढ़ के पाया, सबसे बेहतर पाया। जिनका जामा जैसे जैसे उसके बारे में बात कर रहा होता है, हम उसके चेहरे पे वो खुशी देख पाते हैं, हम उसके चेहरे पे वो इत्मीनान देख सकते हैं। सुन के शायू कहती है, क्या वो तुम्हारी मदर थी? जिन इस पे हाँ ही कहता है। शायू काफी हैरानगी से कहने लगती है, क्या मत बताओ कि वो भी एक फाइटर थी। शायो को यहाँ पे सिर्फ हौसला चाहिए था। शायो भी किसी स्ट्रॉन्ग लड़की के बारे में सुनना चाहती थी, जो कि उसने सुन लिया, ताकि वो यहाँ पे सिर्फ अकेली नहीं है। ये जान के शायो कहने लगती है, तो यही वजह से स्कूल में भी मेरे ऐसा फाइटर होने के काफी करीब थे। जिन उससे कहता है, मैं जितनी मर्जी अपनी पीछे नजरें दौड़ा लूं, मुझे एक ही चीज याद आती है कि मैं इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, ताकि मैं उसी औरत मतलब कि अपनी माँ का बदला ले पाऊँ। तो हाँ यार, यही वजह से जिन वुमेन फाइटर्स की काफी ज्यादा इज्जत करता है। यहाँ पे शायो भी उसमें शामिल है। तो यार, जिन और शायो की सारी कन्वर्सेशन किंग बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपना कान और मजीद करीब ही करता है, तो वो डोर ऑटोमेटिक डोर होते हैं और किसी के भी करीब आने की वजह से वो डोर अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। हाँ यार, किंग के करीब आने की वजह से वो डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। किचन अब जैसे जैसे उठता ही है, किंग उसी लम्बे में वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ये देख के शायो कहने लगती है, जिन वो चला गया है। तो जिन मुस्कुराते हुए चेहरे से एक और बार उसके लिए रुक जाता है। पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में किंग वर्सेस पाल होने को जा रहा होता है। पाल फिनिक्स काफी डिसअपॉइंटिंग से कहने लगता है, थोड़ी देर पहले मैंने एक बालू से लड़ा और अब मैं लड़ने को जा रहा हूँ एक शेर से। वाह। अब ये टूर्नामेंट जैसे जैसे स्टार्ट होने को जा रहा होता है, याची यहाँ पे ये पर्सनली देखने आया होता है। वहीं पे याची के साथ जिन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। जिनको यहाँ पे देख के याची कहने लगता है, तो अच्छा, तो तुम यहाँ पे अपने फ्यूचर अपोनेंट पे नजर रखने आए हो। पर सबसे बढ़ के काफी लोगों ने अभी डिस्कवर किया है, ये वो किंग नहीं है जिस किंग को हम समझते हैं। ये वो किंग नहीं है जो पिछले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुका है। असली किंग जो कि एक गजब किस्म का फाइटर था, वो तो ओगर के हाथों मारा गया। जिन काफी हैरानगी से कहने लगता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कौन है ये? उतने में किंग वर्सेस पॉल फिनिक्स शुरू होने को जा रहा होता है। याची जिन से सहमत होके और उसके फादर से मुखातिब होके कहने लगता है, अगर तुम्हारे बाप के पास डेविल जिंग की पावर ना होती तो पॉल फिनिक्स उसे कब का हरा के थूक देता। सब कुछ जिन एक तरफ तो काफी हैरानगी से सुन रहा होता है, तो हियाची उससे कहता है,
तुम सिर्फ और सिर्फ उस बंदे पे ही नजर मत रखना जो ये मैच जीतेगा, बल्कि उस पे भी रखना जो ये हारेगा। तो यार अब देखते ही देखते दोनों के बीच में एक गजब किस्म का बैटल शुरू होता है यार, जिसकी शुरुआत ही पॉल फिनिक्स अपने कॉम्बो वार से करता है, जो कि काफी ज्यादा हद तक सारे के सारे पॉल फिनिक्स के कॉम्बो किंग को जाके लगते हैं। इसके कारण अब दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला होता है यार। अब जैसे जैसे पॉल उस फासले को कवर करने के लिए आगे बढ़ होता है, वो वक्त किंग के लिए काफी होता है अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को अगले वार के लिए तैयार करने के लिए। और बस उसके करीब ही बढ़ता है कि किंग घूमते हुए गजब किस्म की लात उसके पेट में दे मारता है। में किंग के बारे में दिखाया जाता है, जो कि पूरे तरीके से इस फाइट के लिए तैयार बैठा होता है। दोबारा से खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, मत नहीं खतरनाक हो, जितने कि तुम अजीब हो। इस बार का फासला किंग कवर करने के लिए आगे बढ़ता है। पॉल उसकी तरफ अपनी पीठ करते हुए एक बैक पंच लगाता है, जो कि यहाँ तक किंग जैसे फाइटर के लिए भी काफी दमदार होता। पर पॉल फिनिक्स हवा में जाके अपना सर से लेके पैरों तक का जोर लगा के ग्रेविटी का भी यूज करके अपना हाथ उसके सर पे दे मारता। के चलते ही पॉल फिनिक्स कुछ वार करने के बाद उससे मौका मिलता, जरा भी इस मौके को जाया ना होने देता। वो फौरन से पॉल फिनिक्स अपना पावरफुल पंच को तैयार करता, चार्ज करता और फौरन से किंग पे दे मारता। उसकी आवाज इतनी गंदी होती, पंच की इम्पैक्ट की आवाज इतनी गंदी होती, जिससे तो किंग का काम तमाम ही हो जाना चाहिए था। फिर भी अनजाने में किंग अपने कदमों पे खड़ा होता है। यह देख के पॉल भी काफी हैरान सा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है पॉल दोबारा से उसकी तरफ बढ़ के पंचेस और लाते मारना शुरू करता है। जैसे जैसे पॉल की लात जो ही पॉल की लात किंग के हाथ ही लगती है, यार किंग अपनी कमजोरी से ही फायदा उठाने लगता है। किंग सबसे पहले उसकी टांग को डिसलोकेट करता है। किंग उससे भी पूरे तरीके से झंझोड़ के अपनी कमर पे रख के हवा में जंप मार के किंग सीधा नीचे आता है, ग्रेविटी का भी यूज करके। तो यार जो प्रेशर किंग ने पॉल की कमर पे अप्लाई किया होता है, वो कमर तोड़ प्रेशर होता है। हाँ यार, जिसके कारण पॉल फिनिक्स का भी के हो जाता। तो याची किंग से सहमत होके कहने लगता है, अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किससे हराना है। तो हाँ यार, इसी तरह किंग को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता। तो इसका मतलब किंग ऑफ द आयरन फिस्ट का इसके बाद लास्ट मैच है। एक और बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है याची अपने साइंटिस्ट से ओगर और उस पेंडेंट के रिलेटेड बातें कर रहा होता है, और उन्हें अभी तक उस पेंडेंट और डेविल जीन के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं होती। जब ये सारी की सारी बातें डिस्कस करने के बाद याची जैसे जैसे अपनी व्हीकल से बाहर निकलता है, इसी बीच में जूलिया उस पे हमला कर डालती है। याची उसके सारे के सारे वार को डॉज करते हुए, उससे रोकते हुए याची उससे जमीन में पटक डालता है। जूलिया जैसे जैसे खड़े होके कहने लगती है, मैं अपनी मदर के बारे में जानना चाहती हूँ, और इसके चलते ही मुझे उसका पेंडेंट भी वापस करो याची। तो याची उससे बता देता है, ये पेंडेंट उस जमाने का है जिस जमाने में तुम्हारी मदर भी पैदा नहीं हुई थी। जूलिया की मदर का नाम मिशेल चैंग होता है। वो दोनों जैसे जैसे लड़े होते हैं, वहीं पे जिन भी आ जाता है। जिनकी नजर जैसे जैसे उन दोनों पे जाती है, वो सिर्फ इतना ही देखता है जी पूरे तरीके से जूलिया पे भारी पड़ चुका होता है। जिन याची की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ग्रैंडफादर ये क्या चल रहा है। याची इस तरफ और सिर्फ उससे इतना ही बताता है, अपनी सिंपति, अपनी कजामा वाली सिंपति सो कॉल्ड असैसिन पे वेस्ट मत करना जिन। इसके चलते ही याची जिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर जिन उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ के कहने लगता है, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो यहाँ से जाके ही रहेगी। हालांकि याची उसकी इन बातों से एग्री न करता और वह कहता, तुमने टूर्नामेंट की फिक्र करनी है। जिन भी इसका पलट के जवाब देता है कि तुमने टूर्नामेंट चलाने की फिक्र करनी है, तुम मुझसे दोबारा नहीं देखोगे। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद याची अपने दिल पे पत्थर रख के वहां से चला ही जाता है। उसके जाने के बाद जब जिन उससे उठाने में मदद करने लगता है, तो जूलिया कहती है, मुझे दूसरे मिशिमा से मदद की कोई जरूरत नहीं है। जूलिया खुद अपने पैरों पे खड़े होकर कहने लगती है, अब सब कुछ समझ में आ गया। मैंने अपने कानों से सुना, तुमने उस बर्थडे को ग्रैंडफादर कहा। सारी सी बात है, तुम काजुया मिशिमा के बेटे हो, तो तुम्हें बनाता है जिन मिशिमा। और उसके इन सारे के सारे सवालात को छोड़ के जिन उसे सिर्फ इतना ही कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जूलिया इनकार करते हुए बोलने लगती है, बिना अपने मदर के पेंडेंट के मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। इसके साथ ही साथ मैं ये भी जानने आई हूँ कि आखिर मेरी मदर के साथ क्या हुआ। मेरी माँ चाहती थी उस पेंडेंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के लिए हो, और उस खरूस याची ने उससे वो चुरा लिया। सब कुछ सुन के जिन आगे से कहने लगता है, पर जहाँ तक तो मुझे याद है, के लिए वो पेंडेंट एक अनजान शख्स झील की गहराइयों से ढूंढ के लाया था। जूलिया कहती है, सारी सी बात है क्योंकि मेरी माँ ने उसे वहां पे छुपाया था, क्योंकि याची जैसे शख्स अपनी पावर को सिर्फ और सिर्फ ईवल के लिए यूज करते हैं। तो जिन एक और बार फिर से कहने लगता है, पर याची तो मेरी मदद कर रहा है,
एक बहुत बुरी चीज को खत्म करने के लिए। सुनते ही जूलिया साफ साफ समझ आती है कि उसका इन बातों से क्या मतलब है। इस वजह से जूलिया कहने लगती है, तुम जरूर ओगर की ही बात कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इस ओगर को इस दुनिया में किसने छोड़ा? क्या तुम्हें पता है उस ओगर को इस दुनिया में किसने खोला? ये सुनते ही जिन की आंखें खुली की खुली रह जाती और वो कहने लगता, मत बताओ मुझे, तुम कहना चाह रही हो कि हियाची ने ही ओगर को खोला? एक तरफ तो जिन ये काफी हैरानगी से कह रहा होता है, उधर ही दूसरी ओर जूलिया से कहती है, यह सब कुछ मेरी मदर का कहना है। तो जिन हिचकिचाते हुए कहता है, ओगर ने ही मेरी माँ का कत्ल किया है। आखिर जूलिया की A to Z बात सुन के जिन उससे कहने लगता है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि तुम्हें ठीक टूर्नामेंट के बाद तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट वापस मिल जाएगा। कहानी जाती है किंग पे और इसके साथ ही साथ जिन पे, जो कि दोनों के बीच में अब इंटेंस बैटल शुरू होने को जा रहा होता है। तो हाँ यार, ये किंग ऑफ द आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का आखिरी बैटल होने को जा रहा है। तो यार तुम लोग अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठो। बैटल की शुरुआत से पहले ही जिंग को जूलिया की एक बात याद आने लगती है, जहाँ पे जूलिया ने उससे कहा होता है, किंग भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। क्या तुम्हें पता था किंग टूर्नामेंट के जीते हुए पैसों से ऑर्फन में बच्चों की मदद करता था? यहाँ पे बात ओरिजिनल किंग की हो रही है, जो कि एक दिन ओगर के हाथों मारा गया। हालांकि अब जो इसकी जगह पे किंग बन के आया हुआ है यार, वो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है जिसकी किंग ने मदद की थी। जबकि वो बच्चा भी किंग की तरह ही दूसरे बच्चों की मदद करता है उन जीते हुए पैसों से, कि वह सारे के सारे ऑर्फनेज में लगाएगा। सीन प्रेजेंट की तरफ जाता है, जहाँ पे देखते ही देखते दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाता है। उधर ही सबसे पहले किंग जिन की तरफ भागते हुए बढ़ने लगता है। यहाँ पे किंग जैसे जैसे जिन की रेंज में आता है, जिन उसकी तरफ फौरन से एक किक मारता है कि किंग को जिन पे बारी पड़ने में ज्यादा वक्त ना लगता। किंग ने भी जिन को जकड़ के पकड़ रखा होता है। खैर यार, जिन कैसे ना कैसे करके अपने आप को छुड़वा ही लेता है। किंग उस पे लगातार वार किए चला जा रहा होता है, जो कि जिन के सभी वार को डॉच करते करते एक वार को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उसके वार को यूं रोकना जिन के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ता है। जिन की इसी गलती की वजह से किंग उसे जमीन में पटक डालता है। मौका पाते ही जिन के हाथ को डिसलोकेट कर डालता। उसी बीच में जिन को जूलिया की बात भी याद आ रही होती है कि ओरिजिनल किंग तो ओगर के हाथों मार गया। यह जहाँ शख्स जिन की जगह लेके उसके ही तौर तरीके पे चलता जा रहा है। में दिखाया जाता है जिन अपनी ताकत का यूज करके, अपनी फोर्स का यूज करके, उसकी कुवत से अपने आप को कैसे ना कैसे करके छुड़वा लेता। दोनों के बीच में बैटल काफी ज्यादा इंटेंस चल रहा होता। कभी किंग बाड़ी पड़ रहा होता तो कभी जिन का जामा। कहानी जाती है याची पे, जो कि ये बैटल को देखते देखते साथ ही साथ पेंडेंट पे भी नजर रख रहा होता है। सीन जाता है एक और बार उसी इंटेंस बैटल पे, जहाँ पे किंग उड़ा के सीधा जिन को फेंक डालता। पाल और हवा रंग दोनों चीख मारते हुए कहने लगते हैं। इसी वक्त अपने कदमों पे जिन, हमें दिखाया जाता है जिन जैसे जैसे अपने कदमों पे खड़ा होता है, वो अपनी कड़कती हुई बिजली से अपने आप को चार्ज भी कर लेता है, जिसके कारण जिन कड़कती हुई बिजली की तरह ही किंग पे भड़कने लगता है। यहाँ पे अब जिन लगातार किंग पे भारी पड़ता चला जा रहा होता, अपने वार करता चला जा रहा होता। अपने बिजली से कड़कते हुए वार के कारण ही किंग अब बेहोश हो जाता और जिन फाइनली जीत जाता। यहाँ तक जिन को विनर भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। एरिना में मौजूद किंग को थोड़ी ही देर में होश आ जाती। उससे कहता है, सारा का सारा प्राइज मनी तुम ही रख लो, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। ये देख के जूलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती। पर अब जैसे जैसे जिन एरिना छोड़ के जाने लगता है, वो अपने सामने हियाची को पाता है। तो यार हियाची को ये बात जरा भी बर्दाश्त ना हो रही होती। ये टूर्नामेंट इस तरह से एंड हो रहा है, वो भी बिना ओगर के बगैर। हियाची जिन से कहने लगता है, अगर तुम वाकई में किंग ऑफ द आयरन फिस्ट के टाइटल से खिलाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे अब लड़ना पड़ेगा। अनाउंसर के पास भी कोई और चॉइस ना बची होती। अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि अब जिन का सामा वर्सेस हियाची मिशिमा होने को जा रहा है। पूरी एरिना के बाहर दूर दूर तक पूरी हाइप क्रिएट हो जाती। अनाउंसर की ये सारी बकवास सुन के हवारंग गुस्से से कहने लगता है, ये तो ज्यादती है। जिन तो पिछले फाइट की वजह से बस सिर्फ अपनी टांगों पे खड़ा ही हुआ है, यहाँ तक उससे रिकवर करने का भी जरा सा भी वक्त नहीं दिया जा रहा। जहाँ पे अभी हियाची उससे कहता है, तुमने अपने आप को नाकाम कर डाला, तुमने अपनी मदर को भी निराश कर डाला और तुमने मेरी टीचिंग को भी नाकाम कर डाला। तो यही वजह के कारण अब ओगर तुम जैसे पे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। फिर तभी उसे जूलिया की बात याद आती है कि हियाची ने ही ओगर को इस दुनिया में खोला था। जूलिया की ही बात दोहराते हुए हियाची से सवाल करते हुए पूछने लगता है, ग्रैंडफादर एक बात बताए, क्या आपने ओगर को इस दुनिया में खोला था? तो हियाची इसके जवाब में कहने लगता है, बातों से अब जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के जिन का दिमाग घूमने लगता, वो गुस्से से भरपूर होने लगता, उसके आंखों में खून भराता, उसके जिस्म में डेविल जीन रिएक्ट करने लगती। अब जिन काफी हिचकिचाते हुए कहने लगता है, अगर इन सबके पीछे तुम ही हो तो मेरी माँ और काफी अच्छे लोग ना मरे होते, ना कि ओगर की वजह से
बल्कि तुम्हारी वजह से। जो सुनते ही याची मुस्कुराते हुए कहने लगता है, तुमने वो सब कुछ सीख लिया जो मैं तुम्हें सिखा सकता था। तो जिन कज़ामा गुस्से से कहने लगता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। बैटल की शुरुआत में याची सबसे पहले जिन की तरफ टूट पड़ता है। जिन उसके सारे के सारे वार को रोक लेता और इसके चलते अपने वार करते हुए फिर से याची के वार को रोकते हुए जिन याची के पैर पे एक गजब किस्म की किक मारता है। इसके कारण अब याची का पूरा शरीर हवा में उड़ने लगता है। तो यार इसके फौरन बाद जिन दोबारा से उससे एक और दमदार किक से उड़ा के फेंकता है। इसी में जिन तेजी से दोबारा से याची की तरफ बढ़ते हुए उस पर बिजली से कड़कता हुआ वार करने लगता है। इससे पहले ही उसे डॉज करने के लिए याची हवा में जंप मारता। फिर वो जब जिन के हाथों की रेंज से दूर हो जाता है तो फौरन से याची जिन के मुंह पे 2-3 लाते मारता है। अरे यार जिन जैसे जैसे अपने बैलेंस को बरकरार रखते हुए बिजली से कड़कते हुए वार लेके उसकी तरफ दोबारा से बढ़ता है। जिन बिजली से कड़कता हुआ वार सीधा उसके मुंह पे दे मारता। जैसे जैसे याची जमीन पे गिरता है वो थोड़ी देर के लिए बस बेहोश होने को ही जा रहा होता है। अलबत्ता याची भी इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जिनके पावरफुल ब्लो को रिसीव करने के बाद भी वो ऐसे खड़ा होता है जैसे उससे जर्रा भी फर्क नहीं पड़ा। और अब याची इस बार पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वे गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों एक दूसरे पे वार करते हैं जो एक दूसरे को डॉज और ब्लॉक करते रहते हैं। इसी बीच में याची की कुछ वार सीधा जाके जिन को भी लगते हैं। उसी बीच में याची को मजीद और वार करने का मौका मिलता है। वो अपने खतरनाक किस्म के वार के सर और उसके पेट पे दे मारता और मारते हुए कहने लगता है, या फिर यहाँ पे ओगर उतरेगा या फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। खैर यार अब दोनों अपने आप को छुपा के एक फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिन अपना बिजली से कड़कता वार इससे पहले वो लैंड भी कर पाता और उससे कई गुना ज्यादा फास्ट याची का वार बिजली से कड़कता हुआ जिन को जाके लगता है। जिन जिससे सीधा एरिना में गिर जाता है। कोशिश कर होता है जैसे जैसे अपने कदमों पे खड़े होने में याची उसे जरा भी वक्त न देता। याची फौरन से उस पे टूट पड़ता। यहाँ पे हम देखते हैं याची सीधा जिन को उड़ा के ऊपर फेंक डालता है। इतने में वो खुद को एक इलेक्ट्रिक शॉक से अपने आप को चार्ज करने लगता है। आनी जाती है जिन पे जो आसमान की गहराइयों से नीचे गिरा होता है और उसकी आंखें तक बंद होती है। जैसे ही याची की रेंज में आता है याची एक गंदा सवार जिन पे लैंड करता है जिससे दिन सीधा उड़ के जाके दीवार में समा जाता। पॉल, हवरंग और सोशो देखते रह जाते। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिन पूरा थक हार के बस अब जमीन पे लेटा होता है। उसकी माँ की बातें याद आने लगती है कि याद रखो बेटा कि तुम अपने अपोनेंट को चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या कमजोर हो, तुम उन सबको काउंटर कर सकते हो एक सरप्राइज अटैक से उसकी उम्मीद ना रखी गई हो। तो यार ये सारी की सारी बातें सोच के जिन दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होता है और उससे ये बात मालूम होती है कि याची मुझसे उम्मीद लगा बैठा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मिशिमा स्टाइल का यूज करूंगा, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, जैसे कि उसकी मॉम ने एक वक्त में ओगर को परवॉक किया था। आज वही स्टाइल से वही तौर तरीके से याची को परवॉक करता है। ये सब कुछ देख के याची की भी फट गुस्सा आ जाता है। याची को भी जिन एक चट्टान से छलांग मार के सीधा याची के पास लैंड करता। उस पे हवा में घूमते हुए उस टेक्निक और उस तौर तरीके का यूज करता कि उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। इस वक्त जिन यूज कर रहा है कज़ामा टेक्निक देख के मिशिमा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, मुझसे इतनी बड़ी गद्दारी जिन, तुम जरूर मिशिमा ही हो क्योंकि मिशिमा ही इतनी बड़ी गद्दारी कर सकते हैं। तो जिन भी पलट के उसके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहता है, मैंने यह सब कुछ एक गद्दार से ही सीखा है जो कि इन कामों में बेस्ट है। सुन के याची भी मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर तुम उसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट के हाथों से आज मारे जाओगे। याची अब दोबारा से जिन पे वार करता है। जिन उससे डॉज करता है और डबल किक का यूज करता है जिन। तो यार इसके चलते ही इसके बाद जितने भी वार होते हैं वो सारे के सारे घूमते हुए होते हैं। सबके बाद जिन मुख्तलिफ कॉम्बो का यूज करता है, यहाँ तक उसे मारते मारते हवा में ले जाता है। याची हवा की गहराइयों से गिर होता है। उसकी जेब से वो पेंडेंट भी बाहर निकल आता है। निकलते निकलते चमक उठता है। सबकी नजरें उस सब्ज रंग के आसमान पे होती है। किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है पर किसी को जर्रा भी फर्क ना पड़ता। सब्ज रंग के आसमान से जो कि बादलों से घिरा हुआ होता है उसमें से ओगर नीचे उतरने लगता है। जिन ये बैटल तो जीत गया होता है याची से, पर याची उस पेंडेंट को उठ के उठा लेता। अब जिन की नजर जैसे जैसे ओगर पे जाती है, जिन की नजरों में सिर्फ ओगर दिख रहा होता है। जिन की आंखें सिर्फ ओगर की तरफ होती है। जिनको वो लम्हा, वो मौका, वो समय, वो टाइम, वो सब कुछ याद आ रहा होता है। जिनकी आंखों में शोले बरक उठते हैं। तो यार इसके बाद होने को जा रही है टेकन की लास्ट एपिसोड। तो हाँ यार यहाँ पे हमारी एपिसोड 5 खत्म होती है।